में लग रहा है बगावत होगी राजस्थान में। हाँ बगावत होगी, वो थोड़ा टाइम ले रही है। कमलनाथ का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनको नहीं चलने देंगे ना यार, इतने घाघ नेता हैं वो। और दूसरी बात ये है कि उनको जो वोट मिली है ना, वो उनके कास्ट की मिली है जिनसे वो बिलोंग करते हैं। एक्चुअल में ये तो बालक चूची पीने वाले हमारे वाले ना, ये तो निप्पल पीते हैं। कितने परसेंट जाट है जो मोदी के खिलाफ है, कितने परसेंट? मेरे हिसाब से इस टाइम पे तो 80% 85% के लगभग जाट भाजपा के खिलाफ है। जाट बगावत करेंगे इस बार? हाँ बगावत तो देखो हमारे तो खून में, हम बगावत जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? हम देश के लिए भैया कटते मरते हैं, मिटते हैं। कितना बगावत होगी? नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी हिंट इंडिया.com। इस वक्त मेरे साथ रणबीर चौधरी जी हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। उसके बाद जो है राजस्थान में वसुंधरा राजे जो है उन पे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जो है बगावत करने वाली। रणबीर चौधरी, क्या लग रहा है, क्या वाकई और वसुंधरा राजे सिंधिया जो है बगावत करेंगी? नहीं देखो, एक मिनट सुनो ना। एक तो आप कह रहे थे 3 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा साफ नहीं हुआ है, हमारा 10-10.5 लाख वोट फालतू आई हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं। लेकिन कम्बिनेशन एक ऐसा बीजेपी ने बनाया था, अपने हिसाब से कैसे करके बनाया वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है सिस्टम, क्या नहीं है। देखो आप यूँ कहते हो EVM हैक नहीं हो सकती, या कोई भी अगर जनता ये सोचती है तो आप एक बात बताओ, एक घड़ी होती है ना, मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लिया आपने, और मोबाइल लेने के बाद में रात को आप उसको स्विच ऑफ कर दो, कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, और उसके बाद में 8 बजे का अलार्म लगा दो उसमें सुबह का, वो ऑटोमेटिकली ऑन होगा और 8 बजे ही बजेगा। और उसकी सारी डेट, टाइमिंग और जो भी कुछ होगा, डे, मंथ, ईयर, सब अपडेट होगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ आपको? तो वो भी वही काम है। अरे ये देखो चिप है, चिप वाला मोबाइल भी चिप है, वो भी चिप है, कहीं से भी उसे कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पंखा वो लेटे लेटे चल जाता है, मुंह से बोलने से आपका वो चल रहा है, क्या नाम है, AC चल रहा है। तो आप क्या सोचते हो कि EVM हैक नहीं हो सकती? ना बताओ। रिमोट चला, रिमोट? अरे कहीं से भी रिमोट कर दो भैया, सैटेलाइट है, कहीं से चला रहा रिमोट? रिमोट चला रहे थे। आप देखो ना, वोट हमारी ज़्यादा और सरकार उनकी बन गई। बताओ ना, 10.5 लाख वोट कांग्रेस की ज़्यादा और सरकार उनकी बन रही है। सनातनी की बदवा लगी कांग्रेस को? ऐसा कुछ नहीं है। सनातनी देखो कांग्रेसी ही ज़्यादा हैं। ये बगला भगत हैं, ये मछली भी मार लेते हैं, ये मुर्गा भी मार लेते हैं और मंदिर में सबसे पहले पहुंच जाते हैं, नहीं समझ रहे। और आप लगाओ, जब देश का 72% सनातनी जब नॉन वेज खाता है और फिर वो मंदिर में भी जा रहा है, और फिर भाजपा ये दुहाई भी दे रहे हैं, नहीं समझ रहे। तो आप ये बताओ ना, जिसके पेट में वो नॉन वेज भर रहा है और वो भगवान के आगे मंदिर में खड़ा होकर हाथ जोड़ रहा है, कौन सा भगवान ऐसा है कि उसे पाप नहीं, शराप नहीं देगा? बताओ ना, शराब देगा ना? इससे बढ़िया तो यही है कि तुम नाम भी मतलब मत जाओ। लेकिन भाजपा ये तो कह रहे हैं कांग्रेस वालों ने जलन मचली है, बरनौल लगाए हैं कांग्रेस वाले। नहीं, बरनौल का तो देखो एक ऐसा है सिस्टम कि ये तो देखो उतरता चढ़ता वो है। और ये है वो कि वो जो राशन वाली जनता है ना, छोटे वाली हमारी, उसको करंट में चाहिए जो चीज़ चाहिए, और करंट में चाहिए तो करंट मुख्यमंत्री और उन्हीं की ज़्यादा मानती है, समझ रहे, प्रधानमंत्री की। हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया ये 5 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं राशन, नहीं समझ रहे, उस पर चले गए वो। लेकिन कांग्रेसी कोई ये नहीं कह पाया, कोई भी हमारा नेता, क्योंकि हम उस टाइप के उतने लीडर तो है नहीं, इतने बड़े लेवल के, जो तुरंत ही बोलना चाहिए था कि ये तो हमारे लाया हुआ कानून है फूड सिक्योरिटी बिल, और ये अब 5 साल के लिए नहीं है, नहीं समझ रहे, ये आजीवन है तुम्हारे लिए। और हम इसमें चीनी और चना और देंगे। तो मैं कह रहा हूँ ये रिजल्ट ही उल्टा होता, भाजपा पाती नहीं कहीं भी। तो राजस्थान में लग रहा है बगावत होगी राजस्थान में क्या? हाँ बगावत होगी, वो थोड़ा टाइम ले रही है। देखो टाइम लेके ये है कि अभी तो नए नए मंत्रियों की पता चल जाएगी कि कौन कौन मंत्री बनेंगे, है ना। तो मंत्री जब बन जाएंगे तो मंत्री का मतलब है उनसे वो बात नहीं करना, फिर उसके बाद में अलग उसको अलग डालो। तो शपथ हो चुकी है, अब क्या होगा? हाँ, नहीं, नए जो मंत्री जो MLA रह गए ना, अब उन पर हत्ती रखी जाएगी। और उस पर रखने के बाद में देखो 70 के लगभग तो RLD का एक है और 69 कांग्रेस के हैं, तो 70 तो ये हैं ही, 14 और बच रहे हैं निर्दलीय RLP के हैं, और उसके सारे मिलू के तो कितने हो गए? 85, 84, ये हो गए। लाने उन्हें तो 25-30 लाने अपने को आ जाएगा। कितने चाहिए? 100 तो चाहिए ही बस। भजन लाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा? उनको नहीं चलने देंगे ना यार, इतने घाघ नेता हैं वो। और दूसरी बात ये है कि उनको जो वोट मिली है ना, वो उनके कास्ट की मिली है जिनसे वो बिलोंग करते हैं। देखो वो जाटों में भी आई हैं, तो जाटों की भी आई हैं, तो जाटों में नेचुरली जाटों ने वोट दिया है, पहले से जाट ही ला रहे थे उन्हें। दूसरी बात ये है गुजरों के वो समझाना है उनका, तो गुजरों में भी लड़की भी आई है, तो वो भी उनका वो है। फिर वो करके ना सारा सिस्टम अगर आप बनाओगे ना, कम्बिनेशन बनाओगे, कास्ट कम्बिनेशन, तो सबको ये पता नहीं था, मीणाओं को ये लग रहा था कि तुम्हारा बनेगा मुख्यमंत्री,
उसको ये लग रहा था कि तुम्हारा बनेगा। जो यहाँ से सांसद भेजे थे ना, वो ऐसे ही वो था मध्य प्रदेश में, ठाकुरों को लग रहा था तुम्हारा बनेगा, ब्राह्मणों को लग रहा था तुम्हारा बनेगा, किसी को कुछ लग रहा था, किसी को कुछ लग रहा था, क्योंकि सारे MP भेजे तो सबको, अरे यहाँ से हटा के MP भेजा है और उतना बड़ा मिनिस्टर भेजा है तो इसका मतलब ये मुख्यमंत्री बनेगा। सबको ये लगे गेम खेलते, अरे ये एक्चुअल में ये तो बालक चूची पीने वाले हैं हमारे वाले ना, ये तो निप्पल पीते हैं। हाँ, नहीं वो बाजीगर हैं, वो टोटली बाजीगर है, हर मिनट पे गेम खेलते हैं वो राशन का खेला और उस पार्टी के लोग। हाँ, और बाजीगर है ये लोग, बाजीगर हैं। और ये हमारे वाले कुछ अभी वो है, अभी तो ये भैया नीचे है, इन्हें पता ही नहीं चलेगा वो कब गेम खेल देते हैं। जब ये गेम खेला था ना उन्होंने इसीलिए खेला था, कास्ट का उसके लिए। 24 में कौन गेम खेलेगा? वो कर ही नहीं पाए। अब कम से कम इनको भी वो करना चाहिए था। 24 में गेम देखो, एक्चुअल में 24 में तो प्रधानमंत्री का गेम है, उसमें कोई ये तो है ही नहीं कि मुख्यमंत्री बनना है, ये बनना है। सबको पता है उधर से मोदी जी हैं, दूसरे इधर को कोई भी बन सकता है, इधर जो भी है हमारा ये इंडिया गठबंधन है, इसमें बनेगा इनमें से। तो देखो बन कोई सकता है, इसमें कोई एक वो डेफिनेटली नहीं। देखो किसी को पता नहीं था, इंद्र कुमार गुजराल भी बने, नहीं समझ रहे, और वो भी बने, क्या नाम है हमारा 10 साल वो भी रह गए मनमोहन सिंह जी, और वहाँ वाले वो भी रह गए, क्या नाम है उनका 6 साल तक रहे थे वो, हमारे 5-6 साल नहीं रहे थे कांग्रेस से ही जो रहे थे। अरे वो पीछे प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, कई सारे रह लिए हैं अलग से भी, उनको भी हमने ही सपोर्ट किया था, क्या नाम है चंद्रशेखर जी को भी। हाँ, तो एक रहे हैं, तो जब किसी को कोई नाम थोड़ी पता था, आ गए थे जब वो आए थे। नरसिम्हा राव जी नहीं रहे 5 साल, फिर तो किसी को पता थोड़ी था कि ये रह जाएंगे, तो वो है कोई भी आ सकता है। जब आपका प्रधानमंत्री का स्टैंड ही क्लियर नहीं है तो फिर क्या ही करेगा जनता आपको वोट देकर? नहीं स्टैंड तो कहता ये है ना, देखो एक मिनट सुनो, अभी हमारा पैक्ट है, उसमें 28 पार्टी हैं, तो 28 पार्टी हैं, तो देखो अब तुम खुद ही बन के बैठ जाओगे तो 28 पार्टी देखो उनके सलाह मशवरा होगा, और जैसे जैसे MP आएंगे MPओं से सलाह ली जाएगी, MPओं से लेने के बाद में किसके कितने आ रहे हैं, किसको किस मंत्रालय चाहिए। तो वो ऐसी चीज़ नहीं है कि पहले ही अगर डिक्लेयर कर दे तो फिर वो कह देंगे ना भाई तू अकेला ही लड़ ले। फिर तो ये बताइए जाट समाज किसके साथ है इस बार 24 में? नहीं देखो, हम MSP जो हमें देगा ना, क्योंकि हमारा 98% जो हमारा व्यापार बिजनेस जो हम करते हैं हमारा खेती है, और खेती से संबंधित जो भी वो है, जो हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगवाएगा ना, हमारा समाज तो भैया उसी को वोट करेगा किसी भी कीमत पर। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट चाहिए लागू जो करेगा। समर्थन में या खिलाफ है आप? नहीं, बीजेपी के तो समर्थन में तो नहीं है, वो करेगी नहीं, हमें देगी नहीं आरक्षण, वो हमें देती नहीं केंद्र में। बीजेपी खिलाफ है ये कह रहे हैं? उसके अपोजिट में ही देगा, क्योंकि जब तुम आंदोलन हम करते हैं ना, तो तुम आरक्षण दे सकते, ना तुम हमें MSP की गारंटी दे सकते, ना तुम हमें फसलों के रेट दे सकते, ना समझ रहे, ना तुम हमें कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते, ना तुम हमें मुख्यमंत्री बना सकते, फिर तुम क्या बनाओगे? कितने % जाट है जो मोदी के खिलाफ है, कितने % है? मेरे हिसाब से इस टाइम पे तो 80% 85% के लगभग जाट भाजपा के खिलाफ है। वो कौन से जो मोदी जी के साथ हैं जाट? फिर 10-15, अरे हिंदुत्व वाला जाट कभी हिंदुत्व के साथ नहीं होता यार। अभी भी बताया ना मैंने, जब तुम्हारा 85% दारू पी रही है जनता और 75% माट मीस मच्छी खा रही है, नहीं समझ रहे तुम काय को फिर वो भी, मतलब मैं इससे बेटर तो ये तुम भगवान के द्वार पर से ही हाथ जोड़ लो ना। नहीं, अगर मान लो मस्जिद में शराब पी के मुसलमान जाए नमाज पढ़ने, उसकी क्या नमाज है ये बताओ ना। अगर तुम मांस मच्छी खा के दारू पी के मंदिर में जा रहे हो, पेट में रात का ही भरा पड़ा है, और तुम जाके वहाँ सजदा कर रहे हो या वहाँ जाके तुम नमन कर रहे हो, तो तुम्हारे उस नमन का फायदा क्या है भाई? नहीं समझ रहे, वो सब बेकार है। और ये ढकोसलेबाजी है, ढकोसलेबाजी से देखो देश नहीं चलेगा। देश हर वक्त देखो किसान है, वो किसान भी बनेगा ना, हर वक्त हिंदू नहीं रहेगा। किसान बनेगा तो उसको खेत याद आएगा, खेत आएगा तो उसको फसल के रेट याद आएंगे, फसल के रेट आएंगे तो उसको अपने बच्चे भी याद आएंगे, बच्चे आएंगे तो घर भी याद आएगा। तो नहीं यार, वो ऐसे नहीं चलना चाहिए ना भैया। देश चल नहीं रहा है, देश माइनस में चल रहा है, घाटे में जा रहा है। तुम कर्जा विदेशी कर्जा देख लो, तुम भुखमरी इंडेक्स में देख लो, तुम बेरोजगारी में 50 साल पीछे चल रहा है। नहीं समझ रहे, जो रोजगार दे रहे हैं मोदी जी, 50 साल पहले मिलते थे इतने रोजगार, और जबकि जनता हो गई 3 गुनी, तो क्या दे रहे हैं? वो तो कुछ नहीं दे रहे। नहीं, जनता खुश नहीं है। जिन पे कुछ विचारों पे छोटे वाले हैं ना, जिन पे कुछ नहीं है, उनको नगद में चाहिए, करंट में। करंट का मतलब करंट का उसका ही वो मानती है। अब जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं आज, अब वो मोदी की ही मानी है, मोदी जी की मान के उन्होंने 5 साल के लिए और बढ़ा दी। और ये कांग्रेसी इतने पागल हैं, इन पर ये नहीं कहा गया यार हमारी योजना और हमारे लिए थी, और इसे हम और बढ़ा रहे हैं। तो जाट बगावत करेंगे इस बार?
हाँ, बगावत तो देखो हमारे तो खून में, हम बगावत जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? हम देश के लिए भैया कटते मरते हैं, मिटते हैं। कितना बगावत होगी? नहीं और क्या, वो तो खिलाफत मोदी के नहीं है, हमारा एमएसपी, हाँ एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट चाहिए, तब तक वो नहीं देंगे वोट। नहीं देंगे तो बगावत करेंगे आप? हाँ नहीं देंगे तो एक्चुअल में हमें पता है ना, हमारे खेत बिके जा रहे हैं, वो मिल नहीं रही, बच्चे की पढ़ाई हो नहीं पा रही, जॉब मिल नहीं पा रही, जो एक दो जॉब थी फौज की और उनकी, वो भी तुमने ठेके पे कर दी। देखो यहाँ मोदी तो साथ है ना गरीब। अरे मोदी जी ने तो बाबा जी और जो वो है क्या नाम है स्वामी और जो मंदिर में पंडे, वो तो परमानेंट हो रहे हैं, नहीं समझ रहे, जिंदगी भर के लिए परमानेंट हो रहा है। और जो फौज में मर रहा है, जो वहाँ बॉर्डर पे मर रहा है, जो वो काम कर रहा है, अपनी एक शहादत दे रहा है, वो 4 साल के लिए कर दिया, वो ठेके पे कर दिया। तो हिंदू राष्ट्र में हो तो रहा है अब। हाँ तो ये हिंदू राष्ट्र हमें तो चाहिए नहीं, जिसको चाहिए वो ले ले। अरे कितना अच्छा हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं अरे मोदी। यार ये हिंदू राष्ट्र है क्या? हमें तो चाहिए नहीं है। मोदी जी अपने घर को ले जाए, गुजरात को ले जाए, उस हिंदू राष्ट्र को। कह रहो एक रोटी खाओ, वोट मोदी को दो, अरे भाई देश है तो सब साहब, कुछ आप बढ़िया है। न्यूज़ 24/7 चल रहा है अभी भी, आज जाके देख लेना। जो वो है ना मादक पदार्थ और सोने की तस्करी, पता है मोदी जी ने 4 साल में 3 गुनी आ रही है भारत में। इन पे कोई चीज़ नहीं रुक रही, इन पे बॉर्डर रुक रहा नहीं, सिक्योर हो रहा ना, काहे दिन चाइना से, इन पे संसद रुक रही ना। अच्छा एक बात बताओ, तुमने जितने भी हमले, बड़े बड़े हमले हुए थे, अक्षरधाम मंदिर पे हुआ था, वो गुजरात में हुआ था, बम्बई में हुआ था, कंधार एयरपोर्ट वाला कांड हुआ था, उसके बाद में ये हुआ था, वो भी हुआ था, पुलवामा हुआ था, उसके बाद पहले और 2-3 हुए थे। कोई भी हमला देख लो, संसद का पुराना हमला देख लो, ये भाजपा स्ट्राइक की तो थी मोदी। ये भाजपा के शासनकाल में ही क्यों हुए? ये बताओ, ये भाजपा के ही क्यों होते हैं, कांग्रेस के क्यों नहीं होते भाई? ये बताओ। स्ट्राइक की तो थी सर्जिकल स्ट्राइक। इन पे कुछ नहीं आता। लाख दिखा रहे मोदी, चीन को डर जाता चीन। अरे भाई ये लाला कांपता पाकिस्तान। भाई साहब लाला लोग हैं, इनका सिक्योरिटी ते लड़ाई गुथाई से इनसे कोई मतलब नहीं है, इनके व्यापारियों की पार्टी है। अब देश जितनी जल्दी समझ जाएगा उतनी जल्दी बचा लेगा। आंख दिखाते हैं मोदी, सब कांपता है, चीन थर-थर कांप रहा है, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। अरे वो भी जाट रेजिमेंट में जाके पीटे हैं, वो लाल आंख दिखा के ये कर दूंगा, लाल आंख दिखा के, कहाँ लाल आंख हुई, लाल हरी आंखें हो गई, वहाँ ते भगाए नहीं समझ रहे। वो देख ऐसा है, हमारे खून में ब्लड में वो है, हमें देश सेवा करनी है। तो खर्चा थोड़ा महंगा होगा ना शेर का? कुछ नहीं भैया, हमें ऐसा शेर ना चाहिए। वो लाए थे शेर, लाए 100 करोड़ के, वो मर गए बेचारे। हाँ चीते, शेर ही के बोले, हम तो चीते हो चाहे वो मर तो गए सगरे, 9 मर गए उनमें थे, 1-2 और बचे हैं बेचारे। शेर पाला थोड़ा खर्चा तो महंगा होगा, बिल्ली थोड़ी पाली है, अब शेर पाला तो खर्चा थोड़ा होगा महंगा। भैया हमें ना चाहिए ना ऐसा शेर, नहीं चाहिए जो खाए ही खाए, तो देश में नहीं कमाए नहीं। अरे एक बात बताओ, देखो देश के जो टॉप मोस्ट 1000 लोग, 5000 लोग हैं, वो एक साल में 100 लाख करोड़ कमाते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल लो और उनकी बैलेंस शीट देख लो, वो 100 लाख करोड़ कमा जाते हैं केवल 5000 आदमी जो ऊपर वाले रिचेस्ट हैं। अच्छा एक बात बताओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ और प्रधानमंत्री बनने के बाद में अगर मेरे नीचे क्या क्या आ जाएगा? पूरे साधन, पूरा शासन, पूरा प्रशासन, पूरी मंत्रालय, पूरे जितने क्या नाम है हमारे रेवेन्यू जनरेट करने के जितने पहाड़ हैं, जितने कोयला, जितना जिप्सम, सिलिका, सीमेंट, कोयला, सारा धंधा मेरे नीचे आ गया, रेल आ गई, सब आ गया। क्या मैं 50 लाख करोड़ भी नहीं कमा सकता? देश का बजट, केंद्र की सरकार इतने टैक्स लगा के, नहीं चाहिए इतने महंगे गैस और पेट्रोल डीजल करके, सीएनजी करके केवल 45 लाख करोड़ कमा पा रही है, और मैं अकेला ही कमा दूंगा 50 लाख करोड़। तो मुझे दिलवाओ, ला मैं कमा के दूंगा 50 लाख। नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना संसद के इसी पे ना, ये नई संसद बनी है ना पीछे 100 मीटर पीछे ही, मुझे चौराहे पे यहाँ फांसी दे देना। एक साल में अगर 50 लाख करोड़ में, अब पूरा भारत इतना कमा के देगा उतना मैं अकेला कमा कर रहे हैं आप? चैलेंज करके कह रहा हूँ, अकेला कमा के दूंगा जितना भारत कमाता है, पूरा भारत अकेला में। हाँ। उतना पूरा भारत देगा, डीजल पेट्रोल गैस में से, जीएसटी में, इनकम टैक्स और एक्साइज और जितना भी का है। आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप ये करेंगे? एक दिन का नहीं, परमानेंट प्रधानमंत्री बनाओ, पहली साल में पहले दिन ही बजट 100 लाख करोड़ का आएगा। अब आ रहा 45 लाख करोड़ का पहला ही बजट 100 लाख करोड़ वाला आएगा। तो जाट प्रधानमंत्री बनेगा इस बार? नहीं, हम तो कह रहे हैं बनाओ, प्रोजेक्ट करो, किसानों को भी सोचना चाहिए, इन पार्टियों को भी सोचना चाहिए जो ये विपक्ष वाली पार्टी है। ये रहा ना, ये मेरे पे सारा सिस्टम के साथ जाता है इस बार। आप देखो एक मिनट सुनो ना, ये मेरे पे ये रहा, ये रखा हुआ, ये ब्रिटेन फर्स्ट की संस्था है और हिंडनबर्ग है, जिससे अडानी और वो लोटपोट हुए थे। इसकी ये रिपोर्ट है कि देश में टोटली प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक का और गाँव सभा से लेके और जितने भी नगर निगम, नगर पालिका, सबका अगर राज्य का और स्टेट का और केंद्र का सबका बजट जोड़ ले तो वो 90 लाख करोड़ होता है। बहुत गुस्से में इस बार 90 लाख करोड़, ये रहा 90 लाख करोड़ केवल पूंजीपतियों को भ्रष्टाचार में लौटा रही है ये सरकार। 90 लाख करोड़ अकेली।
तो जाट बहुत गुस्से में है इस बार। हाँ, तो बताओ ना कैसे करोगे। नहीं, जाट की बात नहीं है, किसान जाट गुस्से में है इस बार। हाँ, नहीं, जाट भी गुस्से में है और दूसरी बात है किसान है हम। दोनों ही गुस्से में। हाँ, हमें किसानी का हमें अपना पूरा वो चाहिए। कंडीशनल वोट डालेंगे, कह के जो कहेगा, जो एमएसपी की गारंटी देगा उसको वोट करेगा। 24 में बगावत होगी हाँ, पक्का, खुल के। खुली बगावत, चलिए, ओपन।